अब हम लोग MCQ करते हैं एज यू लाइक इट का, जो कि लिया गया है हमारे wbhsnote.in से। ठीक है, तो हम लोग को पिछले वीडियो में पता चला है कि इसके जो आंसर है कुछ कुछ गलत भी है, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। द लॉफुल ड्यूक वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ, तो जो लॉफुल ड्यूक, तो हम लोग एज यू लाइक इट पढ़े थे, उसमें एक अच्छा राजा था ना लॉफुल ड्यूक, उसका एक छोटा भाई, हाँ छोटा भाई था, जो कि उसको भगा दिया था कि भागी यहाँ से, जाके जंगल में जाकर रहिए। ठीक, तो लॉफुल ड्यूक वाज एल्डर, द लॉफुल ड्यूक वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ, तो बड़ा भाई किसका था वो, तो उसरपर। ठीक, किसका वो बड़ा भाई था, वो असरपर। ठीक, ये असरपर लिखा है, उसरपर असरपर जो भी है, इसी का बड़ा भाई कौन था, हम लोग का लॉफुल ड्यूक, अच्छा वाला आया था। लॉफुल ड्यूक का बेटी कौन थी, लॉफुल ड्यूक का बेटी थी रोजालिंड। लॉफुल ड्यूक अच्छा वाली का बेटी कौन थी, रोजालिंड, इसी में ना। द नेम ऑफ द असरपर वाज, ई का असरपर, असरपर मतलब क्या होता है, असरपर मतलब होता है कि जो गलत तरीके से क्या किया, जो गलत तरीके से राजा बन गया। ठीक, अशोक अपना बहुत सारा भाई को मार के राजा बना था, अशोक क्या था, असरपर। जो गलत तरीके से राजा बना उसको क्या बोलते हैं, असरपर। असरपर मतलब जो गलत तरीके से अधिकार कर लिया। तो जो गलत तरीके से अधिकार किया था वो कौन था, उसका नाम था फ्रेडरिक। उसका भाई का नाम कौन था, फ्रेडरिक नाम था। ठीक, द बैनिश ड्यूक्स डॉटर वाज, जिस राजा को भगा दिया गया था उसकी बेटी का नाम क्या था, रोजालिंड नाम था। यहाँ पे गैनीमेड दिया है, ये गलत है, रोजालिंड था। ठीक है, सिलिया वाज द डॉटर ऑफ, सिलिया किसकी डॉटर थी, सिलिया डॉटर थी फ्रेडरिक की। ठीक, बदमाश राजा का। द रेस्टिंग टुक पावरफुल एंड प्लेस बिटवीन ऑरलैंडो, तो किसके किसके बीच हुआ था, एक पावरफुल मैन था और ऑरलैंडो के बीच का हुआ था, रेसलिंग का मैच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजालिंड गेव ऑरलैंडो है, तो रोजालिंड ने, उसका पापा बोला हम तुमको कुछ नहीं देंगे ऑरलैंडो को, तो रोजालिंड बोली लो मेरा सोना का चैन ले लो। ठीक, तो गोल्ड चेन दी थी किसको, ऑरलैंडो को। कौन दी थी, रोजालिंड। ऑरलैंडो वाज द सन ऑफ, तो वो किसका बेटा था, सर रोलैंड द बॉयज़ का। ऑरलैंडो सर रोलैंड द बॉयज़ का बेटा था। बिफोर सिटिंग आउट फॉर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, रोजालिंड वोर द ड्रेस ऑफ अ यंग, तो बिफोर सिटिंग आउट फॉर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, रोजालिंड वोर द ड्रेस ऑफ अ यंग काउंट्रीमैन, तो वो जंगल जाने से पहले किसका कपड़ा, किसका भी कपड़ा पहन लेती है, कंट्रीमैन। तो क्या करती है, कंट्रीमैन माने लड़का का भेष बदल लेती है, तो किसका कपड़ा पहन लेती है, रोजालिंड कंट्रीमैन का कपड़ा पहन लेती है। रोजालिंड इसका बाद में नाम चेंज होता है, क्या हो जाता है, गैनीमेड। ठीक, सिलिया वाज ड्रेस्ड एज अ कंट्री लेस, माने ये तो लड़की का ही वेश बनाती है, लेकिन दोनों पति पत्नी ऐसा कहता है शायद दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन होम ऑरलैंडो सर्व ना माने ये उसका नौकर रहती है, नौकर का भेष बनाती है, पत्नी का नहीं, नौकर का, कि वो क्या है, उसका नौकर है, कंट्री लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन होम ऑरलैंडो सर्व लाइंग एस्लीप ऑन द ग्राउंड विथ अ स्नेक राउंड हिज नेक वाज, तो देखा कि सांप किसका ऊपर, किसको काटने जा रहा था, ऑलिवर को काटने जा रहा था। कौन देखा, ऑरलैंडो देखा, जंगल में देख रहा था, ऑरलैंडो आराम से सोया हुआ था, तो सांप उसका ऊपर जा रहा था काटने का तीर, तो दौड़ के गया, सांप से बचाया, फिर वो शेरनी हमला करने वाली थी उससे बचाया। एलिना फेल इन लव विथ ऑलिवर, तो एलिना किसके चक्कर में पड़ गई, ऑलिवर के। एलिना उसकी दोस्त थी, एलिसिया वही। एडम गैव ऑरलैंडो his life saving of 500 crowns. Adam was an old servant of Sir Roland the Boys. एडम कौन था, एडम सर रोलैंड द बॉयज़ का पुराना
नौकर था, ठीक। तो उसका बेटा लोग कभी नौकर हुआ, ऐसा कहने का मतलब है। ऑलिवर हेटेड, ऑलिवर किसको हेट करता था? अपने भाई ऑरलैंडो को, क्या है कि उसको संपत्ति का हिस्सा देना पड़ेगा। तुम लोग नहीं ना ऐसा है, तुम लोग के पास संपत्ति नहीं है तो कहाँ से अपने भाई बहन को दोगी? तुम लोग कहाँ से हिंसा होगा कि सब भाई लेके चल जाएगा, बहन लेके चल जाएगा। Ganymede and Elena fancied themselves as Ganymede and Elena fancied themselves as the Shepherd and Shepherdess, ठीक। वो लोग किसका रूप धारण की थी? शेफर्ड एंड शेफर्डेस का। इन द रेसलिंग मैच ऑरलैंडो वाज, क्या हुआ था? ऑरलैंडो हारा था कि जीता था? तो ऑरलैंडो वाज डिफीटेड, डिफीटेड मतलब जीता था, डिफीटेड मतलब क्या होता है? जीता था। एकदम बकवास बात है, डिफीटेड मतलब हारा होता है, ठीक। तो क्या हुआ था? डिफीटेड द रेसलर, रेसलर को हरा दिया था, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, डिफीटेड द रेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैनिश ड्यूक फाउंड बुक्स इन, तो जो ड्यूक को भगा दिया गया था जंगल में, वो ड्यूक को बड़ा अच्छा लगता था, उसको किताब, वो किताब समझ के जंगल को किताब समझता था, तो उसको नेचर एक किताब लगता था कि नेचर को पढ़ा जा सकता है, ठीक। नेचर को किताब के नज़र में देखना एक बहुत बड़ा अच्छा कला है, ठीक, जो हम लोग को नहीं आता है नेचर को किताब में देखना। द ऑल, हम लोग किताब देखना ही नहीं चाहते हैं। द ऑल ड्यूक इंजॉयड द फॉरेस्ट लाइफ, तो ऑल ड्यूक जो था वो फॉरेस्ट लाइफ को अच्छा लगता था, उसको जंगल में रहना पसंद था, जैसे कि रॉबिन हुड को पसंद था वैसे ही उनको भी पसंद था जंगल में रहना, ठीक। जंगल का मौसम अच्छा होता है, मन अच्छा का, हर तरफ हरियाली, पेड़ पौधा, उसको अच्छा लगता था, जंगल में शांति मिलता था। तो जो लोग शांत होता है वो लोग को वैसे ही जगह अच्छा लगता है। द ओल्ड ड्यूक टूक शेल्टर इन, तो जो पुराना ड्यूक था वो कहाँ गया था? आर्डेन का जंगल में। पुरनका राजा कहाँ चला गया था? आर्डेन का जंगल में। सर रोलैंड डी बॉयज वाज फ्रेंड ऑफ, सर रोलैंड डी बॉयज किसका फ्रेंड, दोस्त थे? ओल्ड ड्यूक का, पुरनका राजा का, ठीक। पुराना राजा और जो बहुत बुढ़ा गए थे। ऑरलैंडो थ्रेटेंड द ओल्ड ड्यूक फॉर हैविंग, तो ऑरलैंडो जाके पहले पुरनका राजा को जाके तलवार दिखा, तुम मार दूंगा सबको, खाना दो हमको, खाना दो। तो किसके लिए सबको डरा दिया था? थोड़ा सा खाना के लिए सबको डरा दिया था, कौन? ऑरलैंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एविल इंटेंशन ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, तो फ्रेडरिक तो आ रहा था जंगल में सबको मार देने खातिर, लेकिन उसके बाद उसका मन बदल गया। रास्ता में कौन मिल गया था? एगो बुद्ध जैसा इंसान मिल गया था। क्या मिल गया था? एक हर्मिट मिल गया था। हर्मिट कौन होता है? तो लोग सन्यासी लोग होता है ना, वैसा आदमी मिल गया था, साधु बाबा मिल गया था, बढ़िया साधु बाबा। ऐसा ज्ञान इसको दिया कि उसका बाद से ही एकदम इंसान बन गया। द बैनिश ड्यूक रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विथ, वो जंगल में किसके साथ चला गया था? तो अपने फेथफुल फॉलोअर्स के साथ जंगल में चला गया था। फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा फेथफुल फॉलोअर्स। तुम लोग का एमसीक्यू दिया था, गोल पकाने वाला नहीं ना दिया था? गोल पकाने वाला उसी में दिया था। क्या बोलते हो पेपर को? क्या बोलते? OMR, OMR। ऑरलैंडो वाज गिवन ए गोल्ड चेन बाय रोजालिंड, ऑरलैंडो का दिया गया था? गोल्ड चेन दिया गया था जब वो जीता था। फ्रेडरिक वाज द लॉफुल ड्यूक ऑफ फ्रांस, ही डिपोज्ड एंड बेनिश्ड हिज एल्डर। तो इस दो को यहाँ पे बात लिखा हुआ है। फ्रेडरिक वाज द लॉफुल ड्यूक ऑफ फ्रांस, फ्रेडरिक क्या था? लॉफुल ड्यूक, मैंने अच्छा राजा था फ्रांस का, तो गलत बात है। ही डिपोज्ड एंड बेनिश्ड हिज एल्डर, इसने क्या किया था? फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई को हटा दिया था। तो हाँ, पहला बात गलत है, दूसरा बात सही है, तो क्या हो जाएगा? ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिजल्ट ऑफ द रेसलिंग मैच वाज सरप्राइजिंग, द रिजल्ट ऑफ द रेसलिंग मैच वाज क्या था? सरप्राइजिंग था।
मैंने अचंभा कर देने वाला रिजल्ट था रेसलिंग मैच का, तो हाँ था। दूसरा है डिक फ्रेडरिक वाज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। डिक फ्रेडरिक भी खुश हुए थे रिजल्ट से कि वो जीत दिया था, खुश हुआ था, बाद में जाके उदास हो गया जब उसको पता चला कि उसका बेटा है तब। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आंसर करने के बाद अब नहीं बचता है कुछ MCQ, अब कहानी पढ़ाना बाकी है सबका, ठीक है।